डॉक्टर रेखा काकोड़िया। बहुत लंबे समय के बाद अपना मैंने वीडियो डाला है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, इसके लिए सॉरी। आज हम उच्च रक्तचाप की बात करेंगे। ये बहुत ही कॉमन हो गया है, हर दूसरे घर में आपको एक ब्लड प्रेशर का व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। जीवन शैली में बदलाव, तनावपूर्ण जीवन, अधिक वसा युक्त भोजन, व्यायाम में कमी, हार्मोन्स में असंतुलन आदि इसके कारण है। अक्सर ये देखा गया है कि हम हाई बीपी की दवाइयां लेने के बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो इसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बार बार न बढ़े। रक्त परिसंचरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बाहर निकालना, पाचन तंत्र के जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करके टिश्यू तक भेजना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना आदि इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरित करने वाली धमनियां यदि कड़ी पड़ जाए तो उनकी भित्तियों का लचीलापन कम हो जाता है और जिसके कारण भीतरी व्यास कम हो जाता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है और इसी वजह से हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिसके कारण वह कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। हृदय रोग के जितने भौतिक कारण हैं उतने ही अधिक भावनात्मक कारण भी हैं। बहुत अधिक तनावपूर्ण मन एक असंतुलित मानसिकता को जन्म देता है, जिसके कारण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बार बार उत्तेजित होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे रक्त में एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हृदय को अधिक बार धड़कने के लिए बाध्य होना पड़ता है। रक्तचाप के बहुत ही सामान्य लक्षण हैं, जिसमें से सिर दर्द होना, अनिद्रा का होना, याददाश्त में कमी होना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, सिर में भारीपन, बेचैनी होना, घबराहट होना, अत्यधिक थकान होना आदि इनके सामान्य लक्षण हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो कब्ज बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि आंतों में जो प्राणिक ऊर्जा है वह अवरुद्ध होने लगती है। योगिक चिकित्सा में अगर हम देखें तो पवन मुक्तासन की छोटी छोटी क्रियाओं को हमें करना चाहिए। प्राणायाम इसमें बहुत ही लाभकारी चिकित्सा है। तो प्राणायाम में हमें नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास नियमित करना चाहिए। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से हृदय को बहुत ही लाभ पहुंचता है और तनावग्रस्त जो स्नायु होते हैं, उत्तेजित स्नायु होते हैं, उनका शिथिलीकरण होता है। ऊतक का तेजी से पुनर्जीवन होना शुरू हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम कार्डियक डिजीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेरिब्रोवेस्कुलर रिकवरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये तनाव को तुरंत दूर करते हैं। शवासन का अभ्यास नियमित करें। मुंबई के केईम हॉस्पिटल के डॉक्टर दाते ने हजारों पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ शवासन से ही ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया है। बाद में डॉक्टर केएन उडुपा जी और सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की और उन्होंने परीक्षण के दौरान देखा कि शवासन से उच्च रक्तचाप तो कम होता ही है, साथ में हमारे रक्त में कैटेकोलेमिन्स की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कैटेकोलेमिन्स को एड्रिनल ग्लैंड बनाता है और यह हमारे रक्त में तब भेजता है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में होते हैं। यह हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शवासन को आप नियमित करें। इसे अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रात में सोते समय सोने के लिए जाते हैं तो तुरंत नींद तो नहीं आती है, उस समय हम शवासन का अभ्यास बहुत आराम से कर सकते हैं। सुबह उठने के पहले भी हम बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि इसका आप अभ्यास करके अपने उच्च रक्तचाप को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो टैबलेट अबाना हिमालय का आप ले सकते हैं या
सर्पगंधावटी भी ले सकते हैं। इसे प्रारंभ में आप 2-2 शुरुआत में लें, उसके बाद उसे 1-1 टैबलेट कर दें गुनगुने पानी से। इसके साथ आप अर्जुना रिस्ट जरूर लें, या अर्जुना अमृत करके भी आता है, अर्जुना रिस्ट स्पेशल, किसी भी कंपनी का आप इसे ले सकते हैं, दूध पापेश्वर का या बैद्यनाथ का। तो इसे भी खाना खाने के बाद 3 चम्मच आप ले सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है, हृदय को शक्तिशाली बनाता है, उसकी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और जिन लोगों को बार बार चक्कर आ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उनके लिए यह अरिस्ट बहुत ही फायदेमंद है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे एक बार लेकर जरूर देखें, क्योंकि ये मैजिक का काम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को तुरंत नॉर्मल लेकर आएगा। अगर आप एलोपैथिक टैबलेट ले भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आप इसे बहुत आराम से ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो थकान हो रही है आपको बार बार, जो कमजोरी आ रही है, ये कमजोरी को भी दूर करता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ा देता है। हृदय रोग चिंतामणि रस ऐसे अनेक द्रव्यों का मिश्रण है जो हृदय के अनेक विकारों पर काम करता है। ये हृदय शूल में, अनियमित श्वास गति में, मंद नाड़ी गति में, सर्वांग शोथ में बहुत ही फायदेमंद है। उच्च रक्तचाप का दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, इससे स्ट्रोक होता है, ग्लूकोमा और रेटिनोपैथी जैसे बीमारियां होती हैं, किडनी के अनेक रोग उत्पन्न करता है, प्रजनन संस्थान पर भी इसका असर पड़ता है, अवसाद जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। बस आपसे निवेदन है कि थोड़े से अवेयरनेस की जरूरत है, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखिए, तो हम कुछ परेशानियों से दूर रहेंगे। अपने घर में जो आपका सफेद नमक आप यूज करते हैं उसे तो हटा दीजिए, उसकी जगह सेंधा नमक या काला नमक ही यूज करें। रोज रात में आप 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर जरूर सोएं। कोशिश करें कि रात का भोजन आप जल्दी करें, लेकिन वो हल्का और सुपाच्य हो। कोशिश करें कि रोज रोज आप ज्यादा तेल और मसालों का यूज ना करें। उच्च रक्तचाप के जो रोगी होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो ध्यान रखें कि कब्ज बार बार न हो, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई भी एक मौसमी फल अवश्य लें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, और मेरा आपसे निवेदन है कि जो यौगिक चिकित्सा बताई है उसे एक बार लेकर जरूर देखें, और यौगिक अभ्यास का नियमित ऐसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, खासतौर से जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम से कम 30 मिनट्स आप अपने लिए जरूर दीजिए। तो इसी तरह से मेरे साथ योग और आयुर्वेद के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस ठंडे मौसम में अपना विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।